करीब 3 महीने के अंतराल के बाद नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक लखीराम ऑडिटोरियम में आयोजित की गई, जहां पार्षदों ने अपने अपने वार्डों की समस्याओं को जोरदार तरीके से उठाया। बैठक की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई, जिसमें पार्षदों द्वारा पूछे गए सवालों पर सत्ता पक्ष को जवाब देना पड़ा। आइए देखते हैं पूरी खबर। महापौर निधि के उपयोग को लेकर सवाल उठाया। इस मुद्दे पर सदन में तीखी बहस देखने को मिली। महापौर ने प्रारंभ में जानकारी साझा करने में असहमति जताई, लेकिन सदस्यों के दबाव के बाद उन्होंने बताया कि लगभग 2 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों पर खर्च की गई है। बैठक के दौरान पेयजल संकट, पाइपलाइन विस्तार और बोर खनन जैसे मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। हालांकि सत्ता पक्ष ने शहर में पानी की समस्या के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया, जिससे सदन का माहौल कुछ शांत हुआ। इसके बाद अवैध निर्माण का मुद्दा जोर पकड़ता नजर आया। भवन शाखा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए और गोल बाजार क्षेत्र में कार्रवाई नहीं होने पर सभापति ने भी नाराजगी जाहिर की। सफाई व्यवस्था भी चर्चा का प्रमुख विषय रही। सफाई विभाग के अध्यक्ष ने बताया कि 52 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति राशि सफाई कार्यों में खर्च की जा रही है, लेकिन पार्षदों ने अपने अपने वार्डों में कर्मचारियों की कमी का आरोप लगाया। देखिए, ये जनहित का मुद्दा है और ये मुद्दा मुझे लगता है पूरे शहर नहीं पूरे देश में जरूरी है। आज एक लिंगेडी एक वार्ड से उठा है, मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश स्तर में हर व्यक्ति जागेगा, हर जनप्रतिनिधि जागेगा, गरीबों के लिए पट्टा के लिए लड़ाई जरूर लड़ेगा। और आज मुझे खुशी लगा कि पक्ष और विपक्ष दोनों पार्षदगण, सभी के पार्षद लोग ये मुद्दा उठाए और रखे अपने जन समस्या को। ये बहुत बड़ा मुझे खुशी का माहौल है कि हर कोई समझ रहा है गरीबों का तकलीफ। हम तो पूरे कांग्रेसी और हमारे पूरे लोग इस मूड में हैं कि ये प्रस्ताव शासन को भेजा जाए कि पट्टा देने की प्रक्रिया शुरू की जाए। देखिए, मेरे वार्ड नंबर 50 में राजीव विहार कॉलोनी है, जहाँ पंचायत के समय से कॉलोनी का डेवलप हुआ है। वहाँ अभी ये इसके पहले कांग्रेसी पार्षद थे, उन्होंने किसी भी प्रकार का काम नहीं कराया है। मैं लगातार आयुक्त महोदय और शासन प्रशासन से मांग रखते आ रहा हूँ कि मेरे वार्ड में नाली निकासी की समस्या है, और इसके लिए मैंने निगम आयुक्त को पत्र भी दिया, एस्टीमेट भी दे दिया है। खाली आश्वासन दिया जा रहा है कि मैं बनाऊँगा, बनवाऊँगा, करवाऊँगा। समस्या इतनी विकराल है कि लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, नाली जैसी कोई वहाँ निकासी का सुविधा नहीं है। और इसीलिए मैंने ये सदन में आज बात रखी है कि अगर बरसात के समय तक से पहले अगर निर्माण नहीं होता तो बरसात के लिए वहाँ पे नाव की व्यवस्था की जाए। जनता कितनी परेशान है शहर की। 1 साल की उपलब्धि महापौर जी की क्या है? बजबजाती नाली, गंदा पानी, सड़ी हुई पाइपलाइन, मच्छर जो आपको 1 घंटा भी चैन से बैठने ना दे। सोने की तो बात दूसरी है। लोग परेशान हैं और जब भी इनसे बात करो हम चर्चा करेंगे तो ये कब होगी चर्चा? 5 साल बाद। मतलब अतिक्रमण वाली बात। आप अतिक्रमण करने वालों को जो 5-5 मंजिल की बिल्डिंग बना रहे हैं, आप उनकी बिल्डिंग क्यों नहीं तोड़ रहे हो? अवैध निर्माण को आप छोटे छोटे बेचारे गरीबों के ठेले में से पूरी सब्जी चुरा के छीन कर ले जा रहे हो। हमारा कहना आप अतिक्रमण रोको, लेकिन आप गरीबों के पेट में लात मत मारो, उनकी व्यवस्था बनाइए आप। लेकिन हो क्या रहा है? ये शहर का जैसा कोई माई बाप नहीं रह गया। अगर आप बोले तो आप विरोध करते हैं। तो हम जनता की मांग को यहाँ रखने आए हैं, राजनीति करने नहीं आए। अतिक्रमण, पानी, अवैध निर्माण, सब पर आपने आज घेराव क्यों नहीं? सवालों का जवाब देते है ही नहीं ना, उनके पास की इच्छा शक्ति नहीं है। उनकी इच्छा शक्ति है कि ठेकेदार से कितना % का हमारे पास आना चाहिए, व्यापारियों से कितना % हमारे पास आना चाहिए, इल्लीगल मकान बन रहे हैं उनसे हमारे पास कितना आना चाहिए। सिर्फ हम आए हैं 5 साल में कितना बटोर सकते हैं, इनकी वही नीति है कि बटोर लो। अब किस तरह से निदान किया जाएगा उनका? निश्चित तौर पे हमारे सभी जो जोन कमिश्नर हैं, आयुक्त जी हैं और भवन शाखा प्रभारी जी हैं, सभी के माध्यम से जहां भी अवैध प्लाटिंग का मामला आता है, निश्चित तौर पे उन पर कार्रवाई किया जा रहा है और त्वरित कार्रवाई किया जा रहा है। खास तौर पर हम बात करें तो अभी जो गोल बाजार का मुद्दा उठा, त्रिपुरा क्षेत्र में जो अवैध निर्माण है उसका मुद्दा उठा। अवैध निर्माण को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं, बिल्डिंगें बन जाती है और नगर निगम के अधिकारियों को पता नहीं होता। ऐसी बातें सामने आ रही है। आपका विभाग है, कुछ कसावट लाने की आप नहीं, निश्चित तौर पे कसावट आएगी और बहुत जल्द उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। आप ध्यान दे रहे हैं अपने बिल्कुल अधिकारियों को भरोसे छोड़ दिया? नहीं, बिल्कुल ध्यान में अधिकारीगण
अब बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। अभी वो छुट्टी में गई थी और कमिश्नर अमित कुमार जी थे, उनके कार्यकाल में उसमें बहुत बड़ा कार्रवाई हुआ था, उनके अवैध निर्माण को ढहा दिया गया था। चूँकि आज 7 महीना 8 महीना बाद उसी निर्माण को युद्ध गति में वहाँ जो भी संचालक होगा और मालिक होगा के अग्रवाल, कृष्ण कुमार अग्रवाल, चूँकि सरकंडा निवासी है, उनके पिताजी के द्वारा उस ज़मीन को खरीदा गया है जो विचाराधीन अभी हाई कोर्ट में है। ठीक से उसका भी क्या कहते हैं, हाई कोर्ट में निर्णय नहीं हो पाया है और वो किस परमिशन से, किसके सहमति से, किसके ताकत से, किसके छत्र छाया में वो इतना बड़ा अवैध निर्माण कर रहा है, मैं नहीं जानता। उसकी जानकारी मैं अभी सामान्य सभा में सभी के सामने रखा हूँ। उसमें आयुक्त साहब भी थे, पूरे हमारे सदन के जितने पार्षद हैं सब वहाँ पर उपस्थित थे और उसको इतने युद्ध गति में काम कर रहा है कि आने वाले, मेरे को लगता है 15 दिन के अंदर वो उद्घाटन ना हो जाए और उद्घाटन के बाद कोई भी चीज़ बनने के बाद तोड़वाने में बहुत समस्या जाता है। अभी बन रहा है, उसी में उसको रोकवा दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। आज नगर निगम के सामान्य सभा में देवरी खुर्द के प्रमुख मुद्दे जो प्रधानमंत्री आवास और पट्टा को लेकर के है। आज देवरी खुर्द में 25-30 सालों से निवासरत गरीब परिवार हैं जिनको लंबे समय से, जिनको पट्टे का इंतज़ार है, प्रधानमंत्री आवास के तहत पक्के मकान का आशा है, वो आज तक पूरा नहीं हो पा रहा है। इस मुद्दे को प्रमुखता से मैंने आज निगम के सामान्य सभा में रखा ताकि लोगों को आने वाला समय में पट्टा मिल सके और पट्टा के आधार पर प्रधानमंत्री आवास मिल सके, क्योंकि गरीब परिवार रहते हैं। गरीब परिवार अपनी स्वेच्छा के अनुसार वहाँ निगम में टैक्स दे रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं ये भरोसा है, आशा है कि आने वाला समय में निगम हमारी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए पट्टा देंगे और प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कराएंगे। साथ ही देवरी खुर्द के वार्ड नंबर 42 और वार्ड नंबर 43 में मुख्य मार्ग, एक ही मुख्य मार्ग है जो सक्रिय है और जिसके बरसात में पानी निकासी की समस्या जोरों पर होती है। वार्ड नंबर 42 और वार्ड नंबर 43 दोनों में मुख्य मार्ग में नाला नहीं है। आने वाला समय में दोनों तरफ मुख्य नाला निर्माण किया जाए और रोड को चौड़ीकरण किया जाए और दोनों तरफ लाइट की व्यवस्था किया जाए। ये मांगे जो हैं प्रमुखता से मैंने आज नगर निगम के सामान्य सभा में रखी। और रेलवे क्षेत्र आने वाले दिनों में बरसात के समय में घुटने तक का पानी भर जाता है। वहाँ FCI गोदाम है और गोदाम में पूरा अनाज भरा रहता है। इसके पूर्व में भी 2 बार हमने DRM साहब से मुलाकात की, महापौर के साथ में, लेकिन उसका निर्णय अभी तक कुछ नहीं निकला। इसीलिए मैं आज सदन में इस बात को उठाया हूँ कि रेलवे के द्वारा नाली का निर्माण कराया जा रहा है, वहाँ नगर निगम क्षेत्र का नाला को जोड़ने नहीं दिया जा रहा है। तो मैंने आयुक्त महोदय से, महापौर महोदय से और अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया है कि रेलवे को बोल के उस नाला को जल्द से जल्द बरसात के पूर्व जोड़वाया जाए और अगर रेलवे जोड़ने नहीं देता है नाला तो रेलवे का भी पानी नगर निगम क्षेत्र के अंदर आता है और इसको तत्काल रेलवे का पानी को नगर निगम क्षेत्र में आने से रोका जाए। सदन में जिस तरीके से हमने बात रखा कि क्या होना चाहिए, मेरे वार्ड की जो समस्या प्रमुख रूप से है वह है जो कचरा डंपी के क्षेत्र जो है वो असामाजिक तत्व के द्वारा या निगम कर्मी के द्वारा आग लगा सके और आग लगाने के बाद जब अग्निशमन न्यायालय को फ़ोन किया जा रहा है तो उठाते तो जरूर है लेकिन आते नहीं। अब वो धुआं 4 दिन 5 दिन तक लगातार सिर्फ मेरे वार्ड बस में नहीं, पूरे मंगला क्षेत्र में पंखा के माध्यम से, कूलर के माध्यम से घरों में घुस रहे हैं। लोग जो बीमार हैं वो तो मर ही रहे हैं, लेकिन जो बीमार नहीं है वो भी अस्थमा दमा रोगी हो रहे हैं। तो उस समस्या के निदान के लिए मैंने इस सामान्य सभा में आवाज़ उठाई है और मुझे उम्मीद है कि आयुक्त सर मेरी बातों पर संज्ञान लेते हुए निश्चित रूप से यदि आग लग जाती है तो तत्काल अग्निशमन को भेज के दमकल के माध्यम से उसको बुझा के लोगों को खाना दिलाएंगे। अंत में आवासीय पट्टा और प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिस पर सभी पार्षदों ने सहमति जताई। कुल मिलाकर बैठक के दौरान पानी, सफाई, अतिक्रमण और अवैध निर्माण जैसे मुद्दों ने सदन का माहौल गरमाए रखा, लेकिन समस्याओं के समाधान का भरोसा भी दिलाया। ग्रैंड न्यूज के लिए गोलू कश्यप की रिपोर्ट।